अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें जी, आज है जी संडे का दिन और सब हम लोगों ने घर की है क्लीनिंग, साफ़ सुथरा करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर संडे को यही होता है कि बच्चे भी घर होते हैं तो वो ज़रा मदद कर देते हैं क्लीनिंग वगैरह करने में। तो उनको मैंने लगाया हुआ था आप लोग घर करो क्लीन। तो मैं चलती हूँ किचन में। तो आज ये बनाएंगे, सुबह संडे का दिन है तो वो ज़बरदस्त सी चीज़ बनाते हैं, यानी ज़बरदस्त सा डिलीशियस डिज़र्ट बनाएंगे। तो इसके लिए ये देखिए, ये चीज़ें मैंने निकाली हैं, इंग्रेडिएंट्स जो सिंपल से बस 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो जाएंगे और बनने में ये इतने, टेस्ट करने में इतने मज़े का ये बनता है। अरेबियन स्टाइल का ये डिज़र्ट है, बड़ा क्विक एंड फास्ट और टेस्टी। तो इसके पहले सबसे पहले हमने कर लेना है जी बॉयल। मैंने करने के लिए रख दिया और इसके साथ हम ब्रेड जो है ना वो सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ फ्लैटन ब्रेड मुझे मिल गई थी तो ये वाली मैंने ले लिया, और अगर आपके पास ये वाली ना हो तो जो नॉर्मल ब्रेड होती है ना उसके आपने कर लेना है किनारे उतार के, तो उसको थोड़ा सा ना ऐसे उसको ज़रा सा फ्लैट कर लेना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी फ्लैट हुई हुई और इस तरह किनारे वगैरह, बल्कि ये पूरे स्लाइस थे ना, तो क्योंकि इससे आप स्विस रोल वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलें इसमें यूज़ करते हैं। तो ये देखें, इसके किनारे थोड़े बड़े नज़र आ रहे, तो फिर मैंने इसको टिपे करके थोड़े इसको सेट कर लिया भी। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 3-4 लेयर्स कर सकते हैं। तो इसमें जाएगा जी वनीला एसेंस, तो ये एक सेशन मैंने डाल दिया ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आए और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसके अलावा वैसे कस्टर्ड मैंने यहाँ ले लिया, मैंगो तो आप प्लेन भी ले सकते हैं कस्टर्ड, और जो मतलब जो भी आपको अच्छा लगे ना। मेरे पास यहाँ था मैंगो, तो वो उससे मैंगो का येलो कलर भी अच्छा आएगा। तो वो फिर एक जाएगी इसमें जी टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थिक वाला कस्टर्ड नहीं चाहिए, हमें बस लाइट सा ही जो पतला सा होता है ना बस वही चाहिए। क्योंकि जब हम इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए ये खुद ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ताकि पतला होगा तो फिर ये ब्रेड जो है ना उसके अंदर सोख हो जाएगी सही तरह। तो ये देखिए, इसमें जा रहा है जी अब कंडेंस्ड मिल्क। तो मैंने इसमें डाला है 2-3 बस टेबल स्पून डाला है कंडेंस्ड मिल्क। तो अगर आप ज़्यादा डालें तो फिर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि ये देखें अब हमारा यहाँ जी जा रहा है कस्टर्ड डाल दिया, और कस्टर्ड डाल के इसको पकाएंगे। फिर शुगर भी इसमें जाएगी, तो इसको हमने बस इतना इतना सा ना थिक कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और ये देखिए, ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया और ज़रा सा ठंडा हुआ है, और इसको हम डाल रहे हैं हम ब्रेड के ऊपर, और इस तरह ब्रेड के ऊपर हमने डालना है और ताकि ये इसमें सोक हो जाए। तो इस दौरान जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से लाइक करें और शेयर किया करें वीडियोस को। तो ये देखना, आप लोग भी ट्राई करना, कितना ज़बरदस्त सा इजी सा डिज़र्ट बनता है ये। तो इस तरह हम डालेंगे इसके ऊपर, पहले एक लेयर पे मैंने डाला है, फिर दूसरी लेयर सेट करने के बाद इसके ऊपर हम ये डालेंगे, और इस तरह ताकि ये सारा इसमें ना ये नीचे तक चला जाए और सही ये सेट हो जाए। तो इसके बाद ये ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा जी कोकोनट। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है इस तरह का क्रश वाला तो डाल दे, नहीं तो इससे ज़रा ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो डाल दूँ ना। तो ये देखिए, अब हमारा ये ऊपर इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने रख दिया वापस जी फ्रिज में। तो बैठते हैं, इस दौरान देखते हैं कोई टीवी, थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग चेक करते हैं। बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी अंदर तक धूप आ रही है, बड़ा अच्छा मौसम शुरू हो गया। तो अब जी मैं यही देख रही थी कि आज बनानी है जी माश की दाल। तो ये मैं सोक करके चली गई थी, अब करते हैं तैयारी। तो टोमेटोज़ वगैरह निकाल के, टोमेटोज़ ज़रा इसमें ना ज़्यादा डलते हैं और मज़े की लगती है, और ग्रीन चिली वगैरह सब कुछ मैंने काट लिया। और आज ये था कि काफ़ी दिन हो गया, बल्कि पूरे रमज़ान ही समझ लेना, दाल वगैरह तो उसकी बारी ही नहीं आई ना। बस एक हलीम मैंने बनाई थी, उसके अलावा बस यही बाकी चीज़ें खाई जाती थी, और सालन वगैरह तो इतना होता ही नहीं था, बनना ही नहीं होता था। आज मैंने कहा चलें ये वाली माश वाली दाल बनाते हैं। और ये सारे, ये इसमें मसाले जो हैं वो सारे एक एक तकरीबन टेबल स्पून गए हैं। और ये जो दाल थी ये मैंने पहले बॉयल कर ली थी अलहदा से, थोड़ी सी ना दाल डाल के उसको बॉयल के लिए रखा था, और बीच में थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और उसके बाद फिर झाग वगैरह जो बनती है ना वो ऊपर से उतार के, तो इस तरह दाल मतलब थोड़ी सी हो जाती है ज़रा सी ना। बाकी तो इसको मसाले में ही कुक करना होता है। तो यहाँ डाल के तो हम इसको रख देंगे जी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला कुकर होने के लिए, और साथ साथ वो भी मैं चेक कर रही थी। तो इधर हमारा मीठा जो है वो तकरीबन सेट हो गया है, और इसके बाद अब हम ऊपर डालने के लिए क्रीम इसकी रेडी कर लेते हैं। तो ये फुल क्रीम मैंने ली है, और इसको विप कर लेंगे, और इसमें थोड़ी सी आइस शुगर थोड़ी सी डालेंगे
ताकि वो भी थोड़ा सा स्वीटन हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं मैं डाल रही। और साथ साथ मैंने ये पिस्ता और बादाम ये भी क्रश करके रख लिए हैं, थोड़े से मोटे मोटे ही, बहुत बारीक नहीं किए हैं, पाउडर सा नहीं बनाया, बस ज़रा ज़रा ऐसे चंकी से रखे हैं। और वो डाल के तो इसको फिर हम करते हैं सेट। तो हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक कि ये सही हो जाए, अपनी फार्म में आ जाए ना। तो फार्म सबसे आसान चेक करने का तरीका यही है कि ये आप इसको ये नीचे इस तरह करने की करें। अगर ये नीचे नहीं आती, हिलती नहीं है, तो इसका मतलब है बिल्कुल सेट हो गई आपकी क्रीम। ये देखें। तो ये देखें हमारा जो डिज़र्ट है अच्छा सा सेट हो गया। कस्टर्ड वगैरह सब इसमें सही तरह इसमें सेट होने के बाद, क्योंकि इसको अच्छा सा ठंडा करना है, सेट होने के बाद ही हमने क्रीम लगानी है ना। तो तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं इसको अच्छी तरह सेट होने में, ठंडा होने में। तो ये देखें, इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ये क्रीम की लेयर। तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, और अगर आप विपिंग बैग में जो होता है वो डाल के लगाना चाहें तो उस तरह भी लगा सकते हैं। तो चलें जी, इसको करते हैं सेट और अच्छा सा करते हैं डेकोरेशन, और फिर रखेंगे फ्रिज में। और इसके साथ साथ मैंने दाल भी रखी हुई है, तो वो चेक करती हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा काम। और ये देखें, इसके ये जो क्रश किया हुआ था नट्स वगैरह, तो वो डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो इन नट्स और ड्राई फ्रूट के बारे में ना पहले मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन थी ना, कि हम ड्राई फ्रूट में समझते थे कि ये सारे नट्स ना एक ही फैमिली के हैं। तो उस दिन मैं इसी तरह ही सुन रही थी एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। कि हम लोग कई होते हैं, मतलब बीच में डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो वो भी खा लेते हैं ये जो ड्राई फ्रूट समझ के ना ये। तो ड्राई फ्रूट्स में वो डॉक्टर वाजिया कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स वो होते हैं जो कि फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ होता है, जैसे खुबानी हो गई और अंजीर हो गई, इस तरह के। तो ये इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ये इतने नहीं खाने चाहिए। जबकि इसके बजाय ये दूसरी फार्म जो है, जो आप लोग ड्राई फ्रूट उसको भी यही कहते हैं ड्राई फ्रूट ही, लेकिन वो नट्स होते हैं। तो वो ये है कि आप मुट्ठी भर जो होता है ना वो आप लोग खा सकते हैं। तो चलें जी, मैंने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तो इस कन्फ्यूजन में लोग ना अपनी शुगर हाई कर लेते थे ना ये चीज़ें खाकर, ड्राई जो फ्रूट्स हैं वो। तो चलें जी, ये देखें, ये जो मिठाई आपने देखी है पीछे, ये भी अरेबिक मिठाई है। ये मेरी बेटी की दोस्त की मामा ने भेजी है। तो मैंने कहा चलें इसमें सेट करती हूँ। और क्योंकि ज़्यादा ट्रे में निकाल शिकाल के रखो ना सामने कोई चीज़, तो बच्चों को भी होता है कि ये हम लोग ना खाएं। तो यहाँ देखें हमारी दाल भी रेडी हो गई है। इस पर डालेंगे धनिया और थोड़ी सी मेथी डाली है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, यमी सी दाल हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखें, ये चेक करें, ये जो हमें मिठाई का गिफ्ट आया वो भी बड़े मज़े के ये बनी हुई है ना। लेकिन यह है कि बहुत मीठा होता है, क्योंकि इसमें उन्होंने शीरा डाला होता है, तो बहुत ही। तो ये जो हमने अपना डेज़र्ट बनाया अरेबियन स्टाइल, तो इसमें मैंने लाइट सा रखा है मीठा, तो बड़ा ज़बरदस्त था ये। इतनी देर के बाद सेट हो गया था। ये देखें कैसे एक स्लाइस सा बड़ा अच्छा सा निकला है। और इसको चेक करते हैं, अभी बेटी को मैंने दिया, मैंने कहा चेक करो और बताओ कैसा रेडी हुआ है। तो उसको बहुत पसंद आया और बच्चों को बहुत पसंद आया, उन्होंने इन्जॉय किया। और यही है कि इजी से अगर ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।